हेलो बच्चों, पहले तुम लोग स्टार्ट किए थे क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाबू हम स्टार्ट किए थे एमीन। ये एमीन के बाद बायोमोलिक्यूल होता है, पहले एमीन पढ़ाएंगे उसके बाद बायोमोलिक्यूल पढ़ाएंगे, तो ठीक है। तो बाबू एमीन में हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन कंप्लीट कर दिए थे। बाबू आज से बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन के बारे में। तो बाबू हेडिंग दो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन। देखो बाबू, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या बाबू, एमीन। एमीन का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे से बाबू बेसिक नेचर, बेसिक नेचर ऑफ क्या बाबू, एमीन। बेसिक नेचर ऑफ एमीन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तुमको मालूम है मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है फर्मी क्लासेस, ठीक बेटा। आपको प्लेलिस्ट में आपका सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स है ना, हेलोएल्केन्स, हेलोएरीन, एल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन मिल जाएगा। आपका इनऑर्गेनिक डीएनए ब्लॉक मिल जाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी मिल जाएगा, ठीक है। देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो। और बेटा अगर चैनल बढ़िया लगता होगा तो ऑनलाइन भी हमसे पढ़ सकते हो, हम अपना नंबर दे रहे हैं। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम बाबू फर्मी क्लासेस, फर्मी क्लासेस है बाबू नाम, है ना। और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है बाबू 9693143506। इसमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो अगर ऑनलाइन पढ़ना है तो। चलो बेटा अब हम बात करते हैं बेसिक नेचर ऑफ एमीन के बारे में, है ना। चलो बेसिक नेचर ऑफ एमीन सुनो बाबू। मान लो ये एमीन से ये RNH2, तो EN पर बताओ क्या है, एक लोन पेयर है, और जिस पर लोन पेयर रहेगा बाबू बेसिक नेचर जैसा बिहेव करेगा। मान लो बाबू पानी डाल दे, पानी में क्या बता बाबू H+ और क्या ये OH-। और एमीन वीक बेस होते हैं, इसलिए रेट ऑफ फॉरवर्ड भी होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड होगा। तो बाबू ब्रोंस्टेड का स्टेटमेंट है कि बेस, ब्रोंस्टेड लोअर एसिड बेस कि बेस वह होता है जो H+ को एक्सेप्ट करता है, और एसिड वह होता है जो H+ को लॉस करता है। बाबू ये बेस है तो क्या करेगा, H+ को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। जब एक्सेप्ट कर लेगा क्या होगा बता, R क्या हो जाएगा, NH2 क्या बन जाएगा, NH3, और N पर चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि N ने H+ को एक्सेप्ट किया, और प्लस बता क्या निकल जाएगा, OH-। ठीक है, ठीक बाबू। जब बेस को तोड़ेंगे, ये बेस है और एमीन क्या वीक बेस है, तो बाबू बेस को तोड़ते क्या लिखते हैं हम लोग, KB। और KB निकालने का फॉर्मूला होता है मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बाबू इसको बोलते हैं हम लोग कंसंट्रेशन। यहाँ 2 रहेगा तो पावर 2 रहे हो जाएगा, 3 रहेगा तो पावर 3 हो जाएगा। मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब आप बताओ क्या हो जाएगा, ये R है ना, NH3, N पर प्लस, ये कंसंट्रेशन, तो क्या हो जाएगा, OH क्या हो जाएगा माइनस। अगर यह 2 होता पावर 2 होता, 3 होता पावर 3 होता। मोलर पावर की बात करता है। बाय रिएक्टेंट एक तो क्या है, कंसंट्रेशन सब क्या है, एमीन से RNH2 को दिखा बाबू। KB का मतलब होता है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री of dissociation constant of weak base, डिग्री ऑफ क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ क्या, वो वीक बेस होता है। लिखो अब तुम देखो बाबू कि KB और OH- में क्या डायरेक्टली है ना। इसको तुम वॉच करो तो देखो तो क्या देखने को मिल रहा है। इसको ऊपर मिटा देते हैं कि सब ठीक बाबू। यहाँ देखो तो तुमको मिलने को देखने को मिल रहा है कि KB जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, OH- का, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन का। मतलब जितना ज्यादा बाबू KB होगा उतना वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जितना ज्यादा KB का वैल्यू होगा उतना बेसिक नेचर ज्यादा होगा, ठीक है। इसको लिखो, एक याद रखना बाबू। और PKB एक फार्मूला होता है माइनस
लो के बी, और याद रखना वो पी के बी इन्वर्सली होता है किसका, के बी का, ये इन्वर्सली होता है। मतलब यहाँ के बी के फॉर्म इतना बड़ा के बी होगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, लेकिन बाबू पी के बी के फॉर्म में जितना छोटा पी के बी का वैल्यू होगा, इसका मतलब छोटा, उतना स्ट्रॉन्ग आपका बेस होगा, याद रखना, तो लिख लो। और जो H प्लस लेता है वो बेस होता है, और जो H प्लस देता है वो एसिड होता है, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस। इक्विलिब्रियम में तुम पढ़ाओ क्लास 11 में ना, तो लिखो। अब बाबू एक चीज को हम बात करते हैं कि कोई पूछेगा कि कंपेयर द बेसिक नेचर, क्वेश्चन एग्जाम में देगा, एनसीईआरटी में भी है, कंपेयर द बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया एंड एमीन। अमोनिया और एमीन किसका बेसिक नेचर है? भाई अमोनिया से ही एमीन बना है, एमीन क्या डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो अब कैसे होगा, सुनो बाबू, सुनो बेटा, तो तुमको मालूम है एमीन में ये होता है, अमोनिया में ये होता है एन, 3 गो H है, और बाबू N पर एक लोन पेयर है, और नाइट्रोजन के पास जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउडनेस बढ़ेगा ना उतना वो बेसिक नेचर हो, याद रखना। बाबू एमीन क्या है, N पर भी यहाँ एक लोन पेयर है, लेकिन एक R है और 2 H है, और बाबू जो R होता है ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन पुश करता है। अगर इलेक्ट्रॉन पुश कर देगा तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउडनेस और बढ़ जाएगा, तो उतना ज्यादा बेसिक होगा। यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर लोन पेयर भी है और इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है। आर क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ईडीजी, ईडीजी मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं, है ना। और आर का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, जिसका फॉर्मूला होता है बाबू CnH2n+1 होता है। और इतना ज्यादा बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा और उतना ज्यादा बेसिक होगा। तो अब बताओ अमोनिया एमीन में कौन बेसिक होगा? तो भाई तुम बोलोगे एमीन का बेसिक एलिफेटिक एमीन, आर लगाना मतलब एलिफेटिक एमीन, और बेंजीन लगाना मतलब एरोमेटिक एमीन। तो बाबू एमीन जो एलिफेटिक एमीन लिखो या एमीन लिखो, अभी एमीन का बेसिक नेचर अमोनिया से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है बाबू? क्योंकि एमीन जो एलिफेटिक जो अच्छा रहेगा, यानी इतना एलिफेटिक, आर लगा रहना मतलब एलिफेटिक और रिंग लगा रहना मतलब एरोमेटिक। तो एलिफेटिक एमीन का बेसिक अमोनिया ज्यादा क्यों है सर? क्योंकि एलिफेटिक एमीन में आर ग्रुप लगा हुआ है और आर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अगर आर इलेक्ट्रॉन देगा तो नाइट्रोजन का क्लाउडनेस और बढ़ जाएगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउडनेस बढ़ेगा उतना बेसिक नेचर होगा। और याद रखना बाबू, जितना बड़ा आर ग्रुप होगा उतना बेसिक नेचर, उतना बेसिक इन नेचर ज्यादा होगा। लिख ले वो चीज को। चलो बेटा अब और बात करते हैं, ये बात करते हैं कंपेयर द बेसिक नेचर। एक क्वेश्चन और लिखो, कंपेयर द बेसिक नेचर, बेसिक इन नेचर एलिफेटिक एमीन, एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन, एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन कौन ज्यादा बेसिक है? देखो बाबू, देखो ये एलिफेटिक एमीन है RNH2, तो मालूम है कि N पर एक लोन पेयर, बिल्कुल सही बात, और R इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, ये एलिफेटिक एमीन है। एरोमेटिक एमीन क्या होता है तुमको मालूम है? बेंजीन के ऊपर क्या लगा देंगे? NH2 लगा देंगे। ये बेंजीन है, ये क्या लगा देंगे? NH2 लगा देंगे। तो मालूम है N पर क्या एक लोन पेयर है, तो ये बाबू एरोमेटिक एमीन है। ये एरोमेटिक
एमीन है और ये आपका एलिफेटिक एमीन है। विच आर मोर बेसिक, बाबू ये देखो कंजुगेशन से, और जहां कंजुगेशन होगा वहां रिजोनेंस होगा। देखो तो लोन पेयर सिंगल डबल, यहाँ कंजुगेशन है, यहाँ कंजुगेशन नहीं, लोन पेयर सिंगल है, फिर डबल कहाँ है, कंजुगेशन कहाँ कहाँ होता है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड, फिर माइनस, फिर सिंगल डबल बॉन्ड, फिर प्लस सिंगल डबल, यहाँ होता है कंजुगेशन। और जहाँ कंजुगेशन होता है बाबू वहाँ रिजोनेंस होता है। तो जितना ज्यादा नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउडनेस होगा उतना बेसिक होगा, और क्लाउडनेस घटेगा तो बेसिक घट जाएगा। देखो अब रिजोनेंस के होने के कारण ये दो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन रिंग में इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिसके कारण नाइट्रोजन पर सब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसके कारण एमीन का, एरोमेटिक एमीन का बेसिक नेचर एलिफेटिक एमीन से कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ कोई कंजुगेशन हो नहीं रहा है और उल्टा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये क्लाउडनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इसलिए एलिफेटिक एमीन इज मोर बेसिक देन एरोमेटिक एमीन। इस एरोमेटिक एमीन का नाम बाबू एनिलीन नाम है, एनिलीन। ठीक है, इसको लिखो पहले। अब बात करते हैं इसका रिजोनेंस होगा तो दिखा देते हैं कि मान देखो बाबू ये एनिलीन इस तरह से, बेंजीन है, यहाँ लगा हुआ NH2, तो बाबू N पर क्या एक लोन पेयर है, तो कार्बन 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, कार्बन 4 बॉन्ड रखता है, 5 बॉन्ड रखता नहीं है। तुमको मालूम है कि 2 लोन पेयर मिलके एक बॉन्ड बनाता है, तो ये 2 लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाता है, तो 2 बॉन्ड यहाँ के एक बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन का 5 बॉन्ड हो जाएगा। 5 विचार करने के लिए ये पाई बॉन्ड आगे घसकेगा इस तरह से, ये होता है यूनियन सिंबल होता है। अब बता क्या हो गया, देखो अब इस तरह क्या हो गया, देखो इस तरह बॉन्ड टूट गया, ये वाला ये बॉन्ड टूटा, जब टूटा तो यहाँ बता क्या हो गया, ये माइनस हो गया, ये डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, या सिंगल क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया NH2। अब बता बाबू N पर चार्ज क्या हो गया, प्लस। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि N ने इलेक्ट्रॉन रिंग को दिया। फिर देखो बाबू ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो ये पाई बॉन्ड फिर ब्रेक करेगा इस तरह से, देखो बाबू इस तरह से, ये डबल बॉन्ड यहाँ माइनस फिर डबल बॉन्ड, इस तरह से क्या होता है, देखो बाबू NH2 N पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस यहाँ आएगा तो पाई इलेक्ट्रॉन आगे माइग्रेट करेगा, मतलब सिंगल बॉन्ड डबल बनेगा, डबल बॉन्ड सिंगल बनेगा, इस तरह घूमते रहेगा। ये यूनियन सिंबल है, देखो क्या होगा, इस तरह से हो गया, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ माइनस, और देखो NH2, तो N पर क्या बताओ क्या गया, प्लस चार्ज आ गया, तो प्लस चार्ज आना मतलब क्या हो गया, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कमी हो गया। जब इलेक्ट्रॉन कमी हो जाता है तो उसका बेसिक यहाँ घट गया, ठीक है। लेकिन एलिफेटिक एमीन में ऐसा होता नहीं है। और याद रखना वो कोई ग्रुप अगर रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है, रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा तो आप उसको बोलते हैं प्लस R इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है, इसको लिख लो। तो ओवरऑल बाबू इसमें एलिफेटिक एमीन का बेसिक ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एरोमेटिक एमीन की तुलना में। नेक्स्ट बात करते बाबू, कंपेयर द बेसिक नेचर, कंपेयर द बेसिक इन नेचर 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एलिफेटिक एमीन। 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन, 2 डिग्री और 3 एलिफेटिक एमीन, किसमें, गैसियस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में कुछ और होता है। तो पहली बात करते हैं गैसियस फॉर्म में एलिफेटिक एमीन की बात करते हैं। तो बाबू देखो ये N है, यहाँ एक R, यहाँ 2 H और एक लोन पेयर। अगर एक R रहेगा तो 1 डिग्री, ये N है, अब 2 R आ गया और एक H, तो ये क्या होगा, 2 डिग्री एलिफेटिक एमीन होगा। फिर देखो यहाँ N है, अब 3 R बढ़ेगा, H घटते जाएगा, तो ये क्या बताओ, ये 3 डिग्री एलिफेटिक एमीन, ये 2 डिग्री एलिफेटिक एमीन, ये 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन, विच आर मोर बेसिक। देखो आपको यहाँ 3 को R लगा हुआ है, ये R इलेक्ट्रॉन दे रहा है,
तो जितना ज्यादा नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउडनेस बढ़ेगा उतना बेसिक नेचर ज्यादा होगा। यहाँ 2 ही R ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ 1 लगा हुआ है, तो बता R के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, बता कौन इलेक्ट्रॉन देगा भाई 3 गो और लगा हुआ, इसको ज्यादा देगा। तो यहाँ आपका 3 डिग्री का बेसिक सबसे ज्यादा होगा 2 डिग्री और 1 डिग्री। कहाँ? गैसियस फेज में। ये सब क्या बाबू? एलिफेटिक एमीन है, एलिफेटिक क्या बाबू? एमीन से। कोई दिक्कत? याद रखना इतना बड़ा R ग्रुप होगा उतना बाबू बेसिक नेचर ज्यादा होगा। और R का तुम्हारा फार्मूला क्या होता है आपका? CnH2n+1। आपको पूछेगा आपका CH3 अब C2H5 कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, तो C2H5 देगा, वो ज्यादा बल्कि ग्रुप है। जितना बड़ा ग्रुप R ग्रुप रहेगा, R का मतलब एल्काइल ग्रुप, उतना इलेक्ट्रॉन देगा और उतना ज्यादा क्या होगा? बेसिक नेचर होगा। तो 3 आपका गैसियस फॉर्म में बेटा 3 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। लेकिन लिक्विड फॉर्म में कुछ और होता है जो अगले वीडियो हम बात करेंगे। कम से कम बेटा पूरा दिसंबर में एमीन खत्म कर देंगे, ठीक है, और जनवरी में बायोमोलिक्यूल पढ़ा देंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा देखो दोस्तों, फॉरवर्ड को, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय।